बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर वाले पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। यानी इंग्लिश ग्रामर का जो सेक्शन है उसको स्टार्ट करेंगे और इंग्लिश के जो बेसिक डिफिनीशंस है उसको आज हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप सब दोस्तों से एक क्वेश्चन करूँगा, एक क्वेश्चन पूछूँगा कि ग्रामर क्या है। ग्रामर क्या है, इसकी डिफिनीशन आपने कमेंट सेक्शन में लिखनी है ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा स्टूडेंट कितने इंटरेस्ट है और कितने ज़हीन है। तो ग्रामर की डिफिनीशन आपने कमेंट सेक्शन में लाजिमी लिखनी है। अब हम आते हैं 5 ऐसे कंसेप्ट की तरफ जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल तो करते हैं। हम कहते हैं कि अल्फ़ाबेट है, लेटर है, ये वर्ड है, ये फ्रेज़ है, सेंटेंस है, लेकिन हमें इसकी कंसेप्ट का पता नहीं होता, हमें इसकी डिफिनीशन का पता नहीं होता। तो आज हम इस 5 ऐसे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, इसकी डिफिनीशन भी इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह से पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पर अल्फ़ाबेट्स के अल्फ़ाबेट्स क्या है। तो अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? सेट ऑफ लेटर्स होते हैं। सेट ऑफ लेटर्स दैट आर यूज या सेट ऑफ लेटर्स यूज टू राइट अ लैंग्वेज। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? लेटर्स के सेट होते हैं, यानी बहुत सारे लेटर्स कंबाइन हो जाते हैं और वो लेटर्स बनाते हैं। या लेटर्स जो है सेट ऑफ लेटर्स जो कि किसी ज़ुबान के लिखने में इस्तेमाल होते हैं, यानी जिस पर हम कोई ज़ुबान लिखते हैं। अब लेटर्स क्या है? तो लेटर्स आर सिंबल्स। लेटर्स क्या है? सिंबल है दैट हैव अ पर्टिकुलर साउंड। लेटर्स क्या है? लेटर्स सिंबल्स है, ऐसे सिंबल्स है, ऐसे अलामात है जिसका कोई पर्टिकुलर साउंड हो, जिसका कोई प्रॉपर साउंड हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिखते हैं, ये क्या है? ये एक लेटर है, इसका साउंड क्या है? ए। इसी तरह ये एक लेटर है, इसका साउंड क्या है? बी। इसी तरह ये एक लेटर है, इसका साउंड क्या है? सी। इसी तरह सो ऑन, ये एक लेटर है, इसके साउंड है जी। इसी तरह ये एक लेटर है, इसका साउंड है एम। इसी तरह सो ऑन, ये एक लेटर है, इसका साउंड है जेड। तो लेटर्स क्या है? ऐसे सिंबल है जिसका कोई पर्टिकुलर साउंड हो और ये इस्तेमाल होते हैं किसी ज़ुबान को स्पेलिंग वर्ड्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। हुरूफ क्या है? लेटर्स को उर्दू में हुरूफ कहते हैं, अल्फ़ाबेट को हुरूफ तहज्जी कहते हैं। इंग्लिश में कितने लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स है? तो 26 लेटर्स है या अल्फ़ाबेट्स है इंग्लिश लैंग्वेज में। इसी तरह हर लैंग्वेज के अपने अपने अलग अलग अल्फ़ाबेट्स होते हैं। लेटर सिंबल है जो कि जिसका कोई पर्टिकुलर साउंड हो। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ एंड सो ऑन अप टू जेड, ये क्या है? लेटर्स है। एक बार फिर पढ़ते हैं, हुरूफ वो अलामात है जो खास आवाज़ रखते हैं उर्दू में। और ये क्या है? एक ज़ुबान में हुरूफ अल्फाज बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसकी यूज़ कहाँ पर करते हैं हम? जब हम वर्ड बना देते हैं तो लेटर्स की यूज़ कर देते हैं। अब लेटर्स के मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं। एक होते हैं कैपिटल लेटर्स, एक होते हैं स्मॉल लेटर्स। तो इसको इंशाल्लाह फिर डिटेल में पढ़ेंगे। अब वर्ड क्या है? वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स अ मीनिंग। ग्रुप ऑफ लेटर्स अल्फाज या हरूफ का ऐसा मजमूआ जो हमें कोई माना दे, कोई मफहूम दे, तो उसको हम वर्ड कहते हैं। उर्दू में से अल्फाज कहते हैं, इसको हरूफ कहते हैं, इसको हरूफ तहज्जी कहते हैं। वर्ड क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स। जब ये लेटर कंबाइन हो जाए, ग्रुप फॉर्म में आ जाए और हमें एक ऐसा मानने वाला लफ्ज़ है तो उसको हम वर्ड कहते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर जब लेटर कंबाइन हो जाए और हमें कोई माना दे तो इसको हम वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल बी एक लेटर है,
ओ एक लेटर है, डबल ओ एक लेटर है, के ये एक लेटर है। जब ये कंबाइन हो गए तो हमें ये वाला वर्ड देगा जिसका माना है किताब। तो ये क्या है, ये एक वर्ड है। इसी तरह ये टी एक लेटर है, ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, एल एक लेटर है, ई एक लेटर है। जब ये लेटर कंबाइन हो गए तो हमें वर्ड मिल गया जिसका मतलब है टेबल, मेज। इसी तरह एंड सो ऑन, पी ई एन, पेन, कलम। इसी तरह चेयर। ये सारे बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन वर्ड में एक पॉइंट नोट करें कि सीक्वेंस होनी चाहिए लेटर्स की, लेटर की सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर इस तरह लिखे कि ए टी बी एल ई, तो ये एक लेटर, एक वर्ड नहीं है, क्योंकि इसका कोई माना नहीं कि क्या है, इसकी न तो स्पेलिंग है न तो कोई माना हो सकता है प्रॉपर। इसी तरह के बी डबल होगा इस तरह लिखे, तो ये भी वर्ड नहीं है क्योंकि इसका कोई माना नहीं। तो वर्ड में लेटर्स का प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। जब लेटर प्रॉपर सीक्वेंस में जमा हो जाए तो हमें और एक माना दे तो हम उसको वर्ड कहते हैं। अब सेंटेंस की तरफ आते हैं। जब ये वर्ड कंबाइन हो जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट give us a complete sense, जब वर्ड्स कंबाइन हो जाए, वर्ड की ऐसी कॉम्बिनेशन जो हमें एक कंप्लीट सेंस दे, तो इसको हम सेंटेंस कहते हैं। जब अल्फाज इस तरह इकट्ठे हो जाए, इस तरह इसी सीक्वेंस में इकट्ठे हो जाए कि वो हमें एक कंप्लीट सेंस दे, तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक छतरी थी। तो ये क्या है, एक सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं ये इस तरह लिखूं कि एन अम्ब्रेला हैव आई, तो ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये कोई सेंस नहीं देता, प्रॉपर सेंस नहीं देता हमें, तो ये सेंटेंस नहीं है, जब केवल एक सेंटेंस है। इसी तरह अगर हम लिखे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ये एक सेंटेंस है। लेकिन अगर हम लिखे कि गोइंग स्कूल टू आई, तो ये कोई सेंस नहीं देता, कंप्लीट सेंस नहीं देता, तो ये सेंटेंस नहीं है। अब प्रेज क्या है, प्रेज भी वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है जो कि सेंस बना देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता। प्रेज क्या होता है, प्रेज भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट गिव सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। सेंस तो देता है, हमें मफहूम तो वाज़ेह करता है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता, कंप्लीट मफहूम वाज़ेह नहीं करता, तो उसको हम प्रेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अ बुक, एक किताब, तो ये तो सेंस देता है कि किताब, लेकिन ये पता नहीं चलता कि कौन सा किताब, बायोलॉजी की किताब, इंग्लिश बुक या उर्दू बुक, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं देता। इसी तरह टू स्कूल अगर हम लेके, तो एक सेंस तो देता है कि स्कूल टू स्कूल को, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता कि स्कूल को जाता है, कौन जाता है, या स्कूल कहाँ पर है। तो ये क्या है, ये प्रेज है जो सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता, उसको हम प्रेज कहते हैं। जबकि सेंटेंस वो होता है, ऐसे कम्बिनेशन ऑफ वर्ड होता है, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि हमें एक दैट गिव अस अ कंप्लीट सेंस, जो हमको एक कंप्लीट सेंस दे, तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो हमें सेंस दे लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे, तो इसको हम प्रेस कहते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, बेसिक डिफिनेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अल्फाबेट्स, लेटर, वर्ड, सेंटेंस एंड प्रेज। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको लेक्चर समझ आई होगी।